जीवन बचाने वाले अस्पतालों में जब मरीज जाते हैं या बच्चे जन्म लेते हैं तो घर वाले यही सोचते हैं कि सब ठीक होगा, लेकिन उसी अस्पताल से जब एक के बाद एक मरने की खबरें आने लगे तो परिजनों के दिल पर क्या बीतेगी। यही हाल हुआ उन मरीजों के परिजनों का जिनके अपने महाराष्ट्र के नांदेड़ में शंकरराव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती थे। उनमें से काफ़ी परिजन ये नहीं जानते थे कि उनके मरीज यहाँ से घर नहीं सीधे शमशान घाट जाएंगे। ये हृदय विदारक घटना ही कुछ ऐसी थी जिसमें अब तक मरने वाले मरीजों की संख्या 31 तक पहुंच गई है, जिसमें 16 नवजात शामिल है। जैसे ही अस्पताल से मौत की खबरें सामने आने लगी, हड़कंप मच गया। इस सरकारी अस्पताल में गूंज रही चीख पुकारे राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंची तो अस्पताल प्रशासन की नींद उड़ी। अस्पताल में मौत की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। खबर सामने आते ही सियासत शुरू हो गई थी, जो अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट मंगलवार को बैठक में मामले पर चर्चा करेगी। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर श्यामराव वडोके ने बताया, 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में यहाँ एक ये लौता केंद्र है, इसलिए मरीज दूर दूर से भी हमारे पास आते हैं। बीते कुछ दिनों से रोगियों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने अस्पताल पर लगे चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों को नकार दिया है। कहा, अस्पताल में न तो दवाइयों की कमी है और न ही यहाँ डॉक्टरों की कमी है। नवजात बच्चों के मौत का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी बच्चे 0 से 3 दिन के थे और उनका वजन बहुत ही कम था। मरीज पड़ोसी जिले हिंगोली, परभणी और वाशिम से आए हैं। वहीं कुछ तेलंगाना के भी यहाँ पर मरीज है। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।